नमस्कार। जैसा हम यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसी में अगला यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड या राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चूंकि इनकी घोषणा हो चुकी है और करंट से रिलेटेड यहाँ पर ये साल भर जो भी एग्जाम होने हैं उसके अंतर्गत इनमें से कहीं कहीं किसी न किसी एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप भी यहाँ पर अच्छी तरह से इनको ध्यान रखें। इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उन सबको हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर, तो भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसका नाम है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। क्लियर माइंड में, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, या यूं बोल सकते हैं इंग्लिश में अगर यहाँ पर बात करें, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके द्वारा यह है पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। क्लियर माइंड में। अब इस साल ये पुरस्कार इस मंत्रालय के द्वारा कब जारी किए गए, कब घोषित किए गए? तो इस वर्ष के लिए ये पुरस्कार 2 जनवरी 2025 को घोषित किए गए। अब आता है यहाँ पर ये किन के हाथों से दिया जाता है और इस बार कब दिए जाएंगे? तो ये सामान्यतः राष्ट्रपति के हाथों से दिया जाता है। ध्यान रखिए, घोषणा तो मंत्रालय के द्वारा की गई जिसका नाम है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, और ये किसके हाथों से दिया जाएगा? तो राष्ट्रपति के हाथों से दिया जाएगा। राष्ट्रपति के हाथों से राष्ट्रपति भवन के अंतर्गत एक समारोह आयोजन किया जाता है, उसी के अंतर्गत ये पुरस्कार वितरित किए जाते। तो इस साल 2025 के अंतर्गत यहाँ पर वितरण की अगर बात है तो यह पुरस्कार 17 जनवरी 2025 को यह राष्ट्रपति भवन के अंतर्गत आयोजित समारोह के अंतर्गत वितरित किए जाए। क्लियर माइंड में। तो इस तरह से यहाँ पर ये खेल पुरस्कारों से रिलेटेड। अब इन खेल पुरस्कारों में किन किन श्रेणियों में यहाँ पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इन खेल पुरस्कारों के अंतर्गत देखते हैं सबसे पहली श्रेणी को हम बोलते हैं खेल रत्न पुरस्कार। क्लियर। अब खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा इसी मंत्रालय के द्वारा की जाती है। चयन कैसे किया जाएगा वो सब चीज हम यहाँ पर इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। सामान्यतः चयन के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। खेल मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर एक समिति का गठन किया जाता है जिसमें 12 सदस्य होते हैं। इस समिति के द्वारा यहाँ पर खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर पिछले 4 सालों के अंतर्गत उन्होंने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया उसके आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाता है, चयन किया जाता है। चयन करके फिर इस मंत्रालय को सौंप दिया जाता है और मंत्रालय ही इसका अंतिम निर्णय करते हैं। तो इस प्रकार से एक चयन समिति के माध्यम से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? यहाँ पर भारतीय स्पोर्ट्स अवार्ड के अंतर्गत अगर बात करें, भारतीय खेल पुरस्कारों में बात करें, सबसे ऊंचा पुरस्कार किसे माना जाता है? तो सबसे ऊंचा पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार को माना जाता है जिसकी स्थापना 1992 के अंतर्गत की गई। 1992 में की गई, भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब आते हैं, जब 1992 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई तब यह खेल पुरस्कार राजीव गांधी के नाम पर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से यह जाना जाता था। परंतु वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया 6 अगस्त 2021 को। 6 अगस्त 2021 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया और मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, उनके नाम पर यह नाम मेजर ध्यानचंद रत्न, यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से ये जाने जाता है। क्लियर माइंड में। तो आज अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का खेल रत्न पुरस्कार किस नाम से जाना जाता है तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ये नाम कब रखा गया? तो ये नाम 6 अगस्त 2021 से रखा गया। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर, स्पोर्ट्स में भारत का सर्वोच्च या सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, स्थापना 1992। पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कब से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहलाता है? 6 अगस्त 2021 से यह खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब यहां पर प्रतिवर्ष दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कि कितने सालों में नहीं, हर साल ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। तो प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, अर्थात यहाँ पर अगर देखते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा इसकी घोषणा की जाती है, राष्ट्रपति के हाथों से प्रदान किया जाता है। अब चयन की बात आती, मैंने आपको भी बताया
एक समिति के द्वारा चयन किया जाएगा जिसके अंतर्गत 12 यहाँ पर सदस्य होते हैं। इस समिति का गठन इसी युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा गठन किया जाता है और ये समिति यहाँ पिछले 4 सालों के अंतर्गत जिन खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उनका चयन करके मंत्रालय को सौंप दिया जाता है और मंत्रालय उस आधार पर इन खिलाड़ियों को इनके पुरस्कारों की घोषणा की जाती। क्लियर? तो यहां पर चयन कौन करता है? तो एक समिति के द्वारा इसका चयन किया जाता है। अब आते हैं ये पुरस्कार में क्या क्या प्रदान किया जाता है। अगर यहां पर क्वेश्चन आता है कि इस खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत या यहां पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कार स्वरूप खिलाड़ियों को क्या क्या प्रदान किया जाता है, तो इसके अंतर्गत एक मेडल दिया जाता है। पहली चीज, ये मेडल इस प्रकार का यहां पर जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और दूसरा इसके अंतर्गत एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तीसरा इसके अंतर्गत नगद रूप में 25 लाख रुपए नगद रूप में इसे प्रदान किया जाता है। तो पुरस्कार स्वरूप एक मेडल, एक सर्टिफिकेट और तीसरा इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते। क्लियर माइंड में? अब आते हैं यहां पर यह पुरस्कार जो 1992 के अंतर्गत स्थापित किया गया, सबसे पहले यह पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो सबसे पहले यह पुरस्कार ये शतरंज खिलाड़ी जिसका नाम है विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद को 1991-92 के लिए अर्थात 1992 में यह पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया। क्लियर माइंड में? तो यहां पर स्पोर्ट्स का सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पहली बार किसको प्रदान किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यह है सबसे पहले शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद, यह है विश्वनाथ आनंद, इनको प्रदान किया। अब इनकी उपलब्धियां अगर थोड़ी सी देखें तो 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके, 2 बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन रहे हैं और भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर के रूप में शतरंज के अंतर्गत ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर माने जाते हैं जिनको ये उपाधि 1988 के अंतर्गत प्रदान की गई। क्लियर? तो इस प्रकार से यहां पर ये पहला आपसे ये पूछा जाता है तो ये पहले का आंसर ये हो गया। अब इसके बाद में दूसरा ये खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? तो दूसरा दिया गया गीत सेठी को। गीत सेठी किस खेल के खिलाड़ी? बिलियर्ड्स, ये है गीत सेठी, इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किस खेल के लिए दिया गया है? बिलियर्ड्स के लिए दिया गया है। और दूसरे यहां पर ये पुरस्कार प्राप्त करता जिनका नाम है गीत सेठी। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा इंडिविजुअल यहां पर नहीं मिला बल्कि टीम स्पर्धा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और टीम स्पर्धा किसको यहां पर? तो ये नौकायन स्पर्धा के अंतर्गत यहां 2 प्रमुख खिलाड़ी होमी मोतीवाला और पुष्पेंद्र कुमार गर्ग को यह टीम स्पर्धा के अंतर्गत तीसरा खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। क्लियर आ गया? नेक्स्ट चौथा ये पुरस्कार, अब मैं सारे तो नहीं यहां परंतु बहुत महत्वपूर्ण चीजों जिनको जरूर देखना है। चौथा पुरस्कार अर्थात चौथा खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। अब इंपॉर्टेंट यहां पर अर्थात अगर क्वेश्चन ये भी आ जाता है प्रथम महिला जिसे खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है तो वो कौन होगी? कर्णम मल्लेश्वरी, जो चौथे नंबर पर यह पुरस्कार पाने वाली, परंतु महिलाओं में यह पहली, इस कारण से प्रथम महिला यहां पर आ जाती है। किस वर्ष के लिए दिया गया है? 1994-95 के लिए दिया गया। और कब दिया गया है? 1999 में, 1999 के अंतर्गत यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस तरह से इनके द्वारा तो ये कौन से स्पर्धा के अंतर्गत? भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी को पहली महिला के रूप में भारत के अंतर्गत यहां पर यह खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। क्लियर माइंड में? नेक्स्ट आते हैं अब यहां पर उसके बाद में यहां पर क्वेश्चन और बनते हैं। एकमात्र ऐसा कौन सा खिलाड़ी जिसको 2 खेलों के लिए यह खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो एकमात्र वो खिलाड़ी जिसका नाम है पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी को 2 खेल स्पर्धा के अंतर्गत, अब ये 2 खेल स्पर्धा कौन सी है? बिलियर्ड्स और स्नूकर। बिलियर्ड्स और स्नूकर स्पर्धा के लिए इसे यहां पर
खेल रत्न पुरस्कार 2006 में दिया गया और ये 2005-6 का पुरस्कार इसे प्रदान किया गया। तो क्वेश्चन बन गया कि एकमात्र जो अब तक का कौन खिलाड़ी है जिसको 2 खेल स्पर्धाओं के अंतर्गत ये खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वो हो गया पंकज आडवाणी। और पंकज आडवाणी को किन किन खेलों के अंतर्गत, तो बिलियर्ड्स और स्नूकर, ये है खिलाड़ी पंकज आडवाणी जिसको इन खेलों के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट यहां पर बात आते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको अब तक स्टार्ट हुआ जब से लेकर आज तक की अगर बात करें, किन खिलाड़ियों को ये खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अगर यहां पर बात करें तो अभी तक ये 2 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। एक है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जिसको निशानेबाजी के अंतर्गत 2004-5 का दिया गया है। अब इन्होंने 2004 के अंतर्गत एथेंस ओलंपिक में पुरुष डबल ट्रैप निशानेबाजी में व्यक्तिगत रजत पदक प्राप्त किया था, सिल्वर मेडल प्राप्त किया था एथेंस के अंतर्गत। और इस प्रकार से यहाँ पर राजस्थान के प्रथम यहाँ पर अर्थात खेल रत्न प्राप्त करने वाले खिलाड़ी आते हैं, तो वो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। दूसरे की अगर बात करें, दूसरा यहाँ पर खिलाड़ी कौन है, तो अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ये हैं जिसको पैरालंपिक के अंतर्गत निशानेबाजी के अंतर्गत ये गोल्ड मेडल लाने के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो राजस्थान के अंतर्गत यहाँ पर 2 प्रमुख खिलाड़ी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दूसरा अवनी लेखरा। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को निशानेबाजी में, अवनी लेखरा को पैरालंपिक निशानेबाजी के अंतर्गत यह है पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्लियर। अब नेक्स्ट यहां पर आते हैं, इस साल अर्थात 2025 में 2 जनवरी को जो घोषणा की गई, किन किन खिलाड़ियों को यह खेल रत्न पुरस्कार, या फिर यहां पर हम बात करें कौन कौन से प्रमुख खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 में दिए गए हैं। ठीक है, 2024 के हैं परंतु यहां पर दिए जाएंगे 17 तारीख को, 2 जनवरी को इसके लिए घोषणा की गई, 17 जनवरी को प्रदान किए जाएंगे। इस कारण से आपको 2025 में यहां पर कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम आए, करंट के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो वर्तमान में 2024 के अंतर्गत था, 2024 के लिए 2025 में किसे यह खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसमें 4 खिलाड़ियों को यह खेल पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें खूब वेल नोन है, आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं, नहीं भी जानते तो ये ध्यान रखिए। पहला खिलाड़ी जिसका नाम है गुकेश डोमराजू, गुकेश डी के नाम से यह प्रसिद्ध है, वेल नोन है गुकेश डी, डी का मतलब है डोमराजू। ठीक है, अब ये किस खेल के अंतर्गत इनको दिया गया है, चेस या शतरंज के अंतर्गत इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। क्यों प्रदान किया गया है कि इन्होंने क्या ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर ली, तो 2024 की अगर बात करें 25 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 को चेस की एक प्रतियोगिता हुई, वो प्रतियोगिता हुई है सिंगापुर में। सिंगापुर में जिस जगह पर यह प्रतियोगिता हुई, जिसका स्थान का नाम है रिजॉर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा, इस जगह पर एक शतरंज की प्रतियोगिता हुई, वो थी 18वें क्रम की 18वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के नाम से ये अर्थात प्रतियोगिता जानी जाती है। तो अब आपको इसका नाम ये देख करके भी पूछ सकते हैं, 18वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन रहा है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, किसको हरा करके विजेता बना है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा यहाँ पर अर्थात कितनी उम्र के अंतर्गत यह विजेता बना, तो ये सारी चीजें इसने उपलब्धि हासिल की। तो 18वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में गुकेश डी ने चीन के डिंग लिरेन को, यहां पर यह भी ध्यान रखिए हारने वाला का नाम डिंग लिरेन, यह है डिंग लिरेन को 14 मैच में, अर्थात इन दोनों के बीच में कितने मैच हुए, 14 मैच में, और 14 मैच के अंतर्गत अंततः 7.5 6.5 के अंतर से इसे यहां पर पराजित किया। और गुकेश डी या गुकेश डोमराजू सबसे कम उम्र का 18 वर्ष और 195 दिन की इस आयु के अंतर्गत सबसे कम उम्र का यह है विश्व शतरंज विजेता के रूप में या शतरंज विश्व चैंपियन के रूप में यह वर्तमान में अर्थात जीता गया। तो इस कारण से
इसके ये उपलब्धि रही है कि सबसे कम उम्र के अंतर्गत यह विश्व विजेता बना। शतरंज विश्व चैंपियनशिप इसने प्राप्त की और ये प्राप्त की गई 12 दिसंबर 2024 को यहाँ फाइनल हुआ, जिसके अंतर्गत और ये पुरस्कार या ये चैंपियनशिप कहां पर आयोजित हुई, तो ये सिंगापुर के अंतर्गत आयोजित हुई थी। और किसको इसने पराजित किया है, तो चीन के डिंग लिरेन को इसने पराजित किया और सबसे कम उम्र का यह है विश्व शतरंज चैंपियन बन गए। इस उपलब्धि के कारण ही इसे यहाँ पर इस साल का ये खेल रत्न पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया गया। अब ये गुकेश डी कहां का रहने वाला है, तो तमिलनाडु के चेन्नई का यह रहने वाला है। क्लियर माइंड में। तो पहला खिलाड़ी जिसको यहाँ पर दिया गया है गुकेश डोमराजू, किस खेल के लिए, शतरंज के लिए, किस उपलब्धि के लिए, सबसे कम उम्र के अंतर्गत शतरंज विश्व चैंपियन बनने के लिए किसको पराजित किया, चीन के डिंग लेरेन को पराजित किया। कहां पर यह प्रतियोगिता आयोजित हुई, सिंगापुर के अंतर्गत रिसोर्स वर्ल्ड सेंटोरा के अंतर्गत। कौन से क्रम की यह प्रतियोगिता, 18वें क्रम की विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता, इसके अंतर्गत इसको यह पराजित किया था। नेक्स्ट दूसरा यहां पर खिलाड़ी जिसको यह पुरस्कार दिया गया है यह है हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह का संबंध है हॉकी से। तो यहां पर इस बार आपने पिछले साल देखा है 2024 के अंतर्गत पेरिस ओलंपिक के अंतर्गत भारतीय हॉकी टीम ने मेडल जीता है। भारतीय हॉकी टीम के द्वारा कांस्य पदक यहां पर प्राप्त किया गया है। तो कांस्य पदक प्रदान कराने वाले टीम का कैप्टन, भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन कौन रहा है उस समय, हरमनप्रीत सिंह। और इन्हीं को यहां पर इस मैच के दौरान अर्थात पेरिस ओलंपिक के अंतर्गत सबसे अधिक स्कोर बनाने वाला खिलाड़ी भी घोषित किया गया। हाईएस्ट स्कोरर खिलाड़ी यहां पर हॉकी के अंतर्गत घोषित किया गया। 10 गोल किए थे इन्होंने, पंजाब के रहने वाले ये। और इनकी इसी उपलब्धि के कारण यहां पर भारत ने विश्व अर्थात इस प्रतियोगिता के अंतर्गत जो कि पेरिस में ओलंपिक प्रतियोगिता हुई उसके अंतर्गत भारत ने हॉकी में कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो इनके इस लीडरशिप या नेतृत्व और इनकी इस क्षमता के आधार पर ही इन्हें इस साल का अर्थात 2025 में 2024 का इन्हें ये खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। क्लियर माइंड में। कहां के रहने वाले हैं ये, पंजाब अमृतसर के रहने वाले हॉकी खिलाड़ी। तो हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को यह दूसरा खेल रत्न यहां पर यह प्रदान किया गया। अब आते तीसरा है प्रवीण कुमार। यह है प्रवीण कुमार, ये तो हरमनप्रीत सिंह और यह है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार को क्यों दिया गया है, तो प्रवीण कुमार पहला पैरा ओलंपिक एथलीट है। पैरालंपिक अर्थात यह ओलंपिक के साथ ही होता है, ओलंपिक के बाद में होता है, उसको बोलते हैं पैरालंपिक, जिसके अंतर्गत डिसेबल्ड यहाँ पर जो ये दिव्यांग खिलाड़ी है वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें से यहाँ पर अर्थात प्रवीण कुमार ने भाग लिया। प्रवीण कुमार किस खेल से संबंधित है, हाई जंप, ऊंची कूद के अंतर्गत इनकी जो प्रतियोगिता का नाम है हाई जंप T64। इस स्पर्धा के अंतर्गत पेरिस पैरालंपिक 2024 में इस श्रेणी के अंतर्गत इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। क्लियर माइंड में। तो यहां प्रवीण कुमार के पहली उपलब्धि अगर देखें तो पहली उपलब्धि रही पेरिस पैरालंपिक खेल के अंतर्गत हाई जंप T64 स्पर्धा के अंतर्गत इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अब इन्होंने कितनी ऊंचाई में छलांग लगाई, तो इन्होंने छलांग लगाई 2.08 मीटर की ऊंचाई में छलांग लगाई और इस हाई जंप के साथ में ही इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त किया। यही उपलब्धि नहीं रही, बल्कि इससे पूर्व में भी जो पेरिस पैरालंपिक से पूर्व जो पैरालंपिक हुआ है वो पैरालंपिक हुआ 2020 के अंतर्गत टोक्यो में, जापान के टोक्यो में। वो टोक्यो पैरालंपिक के नाम पे जाना जाता है। उस टोक्यो पैरालंपिक के अंतर्गत भी प्रवीण कुमार ने जंप लगाया 2.07 मीटर का और इस जंप के साथ उन्होंने ये सिल्वर मेडल वहां पर 2020 में प्राप्त किया। तो दो लगातार पैरालंपिक गेम के अंतर्गत मेडल जीतने वाले
ऊंची कूद में मेडल जीतने वाले प्रवीण कुमार को इनकी शानदार उपलब्धि के आधार पर ये इन्हें वर्तमान में खेल रत्न प्रदान किया गया है। क्लियर में? तो प्रवीण कुमार का संबंध किससे रहा है? पैरालंपिक एथलीट से। और एथलीट में कौन सी स्पर्धा से रहा है? तो ऊंची कूद या हाई जंप T64 में, और हाई जंप T64 में पेरिस में कितनी उन्होंने यहाँ पर अर्थात ऊंचाई में ये जंप लगाया तो 2.08 मीटर में, जबकि ये टोक्यो के अंतर्गत अगर बात करें तो 2.07 मीटर का वहां पर जंप लगाया। तो टोक्यो में तो रजत पदक प्राप्त किया और यहाँ पर पेरिस के अंतर्गत इन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट चौथा खिलाड़ी है मनु भाकर। मनु भाकर को भी इनके साथ में यह खेल रत्न प्रदान किया गया। अब मनु भाकर का संबंध किससे रहा है? शूटिंग से, निशानेबाजी से। निशानेबाजी के अंतर्गत क्या उपलब्धि रही है? ये रहने वाली हरियाणा की गोरिया गांव की, और इन्होंने क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की थी? तो मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक के अंतर्गत 2 मेडल शूटिंग के अंतर्गत प्राप्त किए। 2 मेडल जीते हैं इन्होंने, एक इंडिविजुअल, और भारत की ये पहली खिलाड़ी है जिन्होंने एक ही ओलंपिक के अंतर्गत 2 मेडल प्राप्त किए। दोनों मेडल शूटिंग के अंतर्गत प्राप्त किए हैं। पहला मेडल महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के अंतर्गत, जिसमें 221.7 का स्कोर करते हुए कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया। इंडिविजुअल जीता है पहले के अंतर्गत, जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के अंतर्गत 221.7 का स्कोर किया, और इस स्कोर के साथ में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। दूसरा मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित, अर्थात यहां पर मिश्रित स्पर्धा हुई जिसमें पुरुष और महिलाएं ने साथ में भाग लिया। वो भी 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा के अंतर्गत भी कांस्य पदक प्राप्त किया। तो इस तरह से यहां पर 2 मेडल एक ही ओलंपिक गेम के अंतर्गत प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम खिलाड़ी मनु भाकर, जो हरियाणा की रहने वाली, इनको इस शानदार उपलब्धि के लिए इस साल का इन्हें खेल रत्न प्रदान किया गया। ओके, थैंक यू।